नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक के बारे में, जहां एक शानदार रिवर्सल जो है बॉटम से देखने को मिल रहा है। आज जिस तरीके से हमने देखा, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक शानदार तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया और उस तेजी को लीड करता हुआ दिखाई दिया कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 1760 के आसपास क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग ये होती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या यहाँ से स्टॉक में एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1700 के आसपास का, और यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के दिन जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है, और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे के लेवल में एक अच्छी खासी बाइंग आज के दिन देखने मिली है। 74,51,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम, जो कि पिछले अगर आप कई दिनों के वॉल्यूम देखेंगे तो एज कंपेयर आपको आज अच्छे खासे वॉल्यूम देखने को मिले। दिन की रेंज देखें तो 1718 का लो लगाया और 1772 रुपए का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक हाई से अगर आप देख रहे हैं 2064 के, तो अभी भी बहुत दूर कारोबार कर रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस कोटक बैंक में आपको देखने को मिला है। आज की जो तेजी है इसमें एक सबसे बड़ा योगदान रहा कि कल जिस तरीके से हमने देखा आरबीआई का एक्शन होता हुआ दिखाई दिया, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी के ऊपर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले पेटीएम का नंबर लगा, उसके बाद आईएफएल फाइनेंस का, और कल जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी आरबीआई ने एक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं अगर उनका बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है तो फिर बड़े बैंकों में आपको एक तेजी देखने मिल रही है। और आज हमने देखा सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया और सारे बैंकिंग स्टॉक्स तेजी के साथ कारोबार किए। और सुबह मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं प्रेशर था, लेकिन सेकंड हाफ में मार्केट भी पिकअप लेता हुआ दिखाई दिया और पॉजिटिव होकर नए हाइस के आसपास जाके क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। वैल्यूएशन अगर आप इस बैंक की देख रहे हैं तो आपको देखने मिलता है लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और पिछले 3-4 सालों से स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चला है। 1740-50 के आसपास के जो हाई थे प्री कोविड के, उसी लेवल के आसपास अभी भी कामकाज कर रहा है, जहां मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। 12-12.5 हजार का निफ्टी आज 22-22.5 हजार के आसपास का होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस देख रहा है ऑलमोस्ट 88 के आसपास की है। 20 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही अच्छी और शानदार वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं अभी देखने मिल रही है, और ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉक 35, 40, 50 के आसपास के पीई पे ट्रेड करता था एक वक्त। ये बैंक में अगर आप देख रहे हैं तो खाली बैंक की वैल्यूएशन नहीं है, इसके अंदर में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा प्राइम, एएमसी और भी बहुत सारे बिजनेसेस है जिनकी कंबाइंड वैल्यूएशन आपको देखने मिले। तो अगर इन फ्यूचर किसी भी कारण से आपको इनमें डीमर्जर या ऐसी कोई न्यूज सुनने मिलेगी तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग एक बड़ी हो सकती है, और उसका सीधा सीधा फायदा जो है स्टॉक को होगा। अब वो सारी चीजें कब देखने मिलेगी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई दिया। एक तो बहुत बड़ा रीजन जो था वो कोटक महिंद्रा बैंक के जो उदय कोटक साहब थे उनका रिटायरमेंट था। कहीं ना कहीं उनको बोर्ड से जब वो हटे तो उसका भी प्रेशर देखने मिला। अब किस तरीके से बैंक आगे चल के कारोबार करेगा, किस तरीके की क्लियरिटी आगे देखने को मिलेगी, उसके कारण यहाँ हमने देखा कि ये स्टॉक चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। और हर गिरावट में आप देखेंगे मार्केट अगर थोड़ा सा भी अटकता है तो आपको इस स्टॉक में एक बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखती है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि क्या यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आज के दिन के चार्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्केट में इस स्टॉक ने दिसंबर 28 के दिन लगभग 1921 रुपए का हाई लगाया था। उसके बाद से मार्केट थोड़ा भी ठहरा, लेकिन इस स्टॉक में लगातार एक डाउन ट्रेंड देखने मिला। 1700 के आसपास, 1680 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाया। अगर हाल में देखें तो पिछले 3-4 दिनों में थोड़ी ढंग की तेजी यहां से कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दी। 1680-1700 की रेंज में एक सपोर्ट लेने के बाद आज स्टॉक में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिला 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। जैसे ही आज स्टॉक ने 1730 के लेवल को निकाले तो अब 1760 के आसपास कारोबार कर रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चार्ट्स पे देख रहे हैं 1760 यहाँ स्विंग हाई है, 20 फरवरी के आसपास ये लेवल लगे थे, जिसके बाद से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस देखने मिला था स्टॉक में। अगर 1760 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं अगला जो टारगेट आपको पहला देखने मिलेगा वो होगा 1790, 1800 की रेंज में। 200 ईएमए का लेवल भी आपको यही देखने मिलता है। जब तक 200 ईएमए के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना नहीं चालू करेगा तब तक आपको यहाँ पे उतनी खास तेजी देखने नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत से लोगों के मन में ये बर्ज है कि ये स्टॉक चलता नहीं है, सेल ऑन राइज स्टॉक है। तो वाकई में अगर आप देख रहे हैं ये स्टॉक सेल ऑन राइज इसलिए बनता हुआ दिखाई दिया कि 3 साल से आप इसकी रेंज देख रहे हैं
एकदम रेंज बाउंड ये स्टॉक आपको देखने मिलता है। नीचे की तरफ 1650 एक बेस है और अपर साइड में अगर आप देख रहे हैं 1950 1960 की रेंज में स्टॉक पे रेजिस्टेंस है। मतलब बॉटम पे आए खरीद लो, टॉप पे आए तो वहां पे बेच दो, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। और ऐसा लगभग एक बार नहीं, कम से कम 5 से 7 बार आपको देखने मिला है कि जब जब ये अपने रेजिस्टेंस जोन पे आया है वहां पे इसमें एक बड़ी बिकवाली आई है। जब जब ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास आया 1700 1650 के आसपास, वहां से आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक 1900 रुपए तक मिला। तो अगर इस लेवल पे हम वाकई वही ट्रेंड फॉलो करते हैं और ये 1675 1700 का अगर बेस बना और यहाँ से अगर आपको तेजी देखने मिलती है तो फिर कम से कम 1900 से 1950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से वो अगर हम नंबर देख रहे हैं तो 150 से 200 पॉइंट की रैली यहाँ से भी देखने मिल सकती है इस स्टॉक में। जब तक ये स्टॉक 1960 1970 के लेवल के ऊपर जाके डिसाइसिव क्लोज होके क्लोजिंग नहीं देगा तब तक यहाँ पे शॉर्ट सेलर खासकर और जो बाइंग है बड़ी वो नहीं देखने मिलेगी। क्योंकि लंबा जो हाई है इस स्टॉक में हमने देखा था 2021 के आसपास अक्टूबर के महीने में लगे थे, लगभग जो 2250 के लेवल थे लाइफ टाइम हाई लेवल। उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में 2-2.5 साल में इसने सिर्फ एक रेंज बना के रखी, इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं गया, बिल्कुल रेंज के अंदर चल रहा है। तो एक बड़े ब्रेकआउट 1970 के ऊपर ही आपको होते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि शायद ये स्टॉक 2000 2100 2200 की रेंज में जाने को तैयार होगा। हालांकि इसकी फेयर वैल्यूएशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2300 2400 रुपए से कम कहीं पे भी नहीं है। लेकिन फिलहाल अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस स्टॉक को क्या वैल्यूएशन देता है और कब किस स्टॉक को चलाना है। देखते देखते कोई स्टॉक ऐसा होता है कि अगर सही समय आ जाए, एक हफ्ता नहीं लगता स्टॉक में आराम से 20-25% की रैली होती है और सारे के सारे जितने अंडर परफॉर्मेंस होती है वो एक हफ्ते में आउट परफॉर्मेंस में बदल जाती है। तो ये चीज देखने वाली होगी कि कब आखिर ये स्टॉक भी जो है आउट परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।